वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक क्या है उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये वीडियो एक्चुअल से कुछ अलग हो सकता है। हर एक बैंक के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो आप फ्यूचर में अगर कहीं पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो बैंक के पर्टिकुलर क्राइटेरिया, बैंक के पास क्रेडिट कार्ड में कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है वो पहले आप रिफर कर लेना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो सिंपल है, एजुकेशन पर्पस के रिलेटेड ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड के बारे में जो एक्चुअल चल रहा है उससे कुछ डिफर यहां पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड है क्या? अब क्रेडिट कार्ड इज अ कार्ड और मैकेनिज्म। क्रेडिट कार्ड हमारे पास एक ऐसा कार्ड है या फिर ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा एक सिस्टम है जिससे आपको परचेस करना है परचेस कर लो, ट्रैवलिंग करना है ट्रैवलिंग कर लो, होटल में जाके खाना खाना है खाना खा लो, लेकिन पेमेंट नहीं करो। ये तो मजे की लाइफ हो गई। सिंपल है, बोल रहा हूं, गुड्स परचेस करना है परचेस कर लो, घूमना है घूम के आओ, खाना खाना है खाना खा के आओ होटल में, बट पेमेंट नहीं करना है इमीडिएटली। मतलब आफ्टर सम टाइम्स पेमेंट करना रहेगा, इमीडिएटली पेमेंट नहीं होगा यहां पे। विच इनेबल कार्ड होल्डर को ऐसा कैपेबल बना रहे हैं वो लोग, परचेज गुड्स, ट्रैवल्स और डाइन इन अ होटल, और होटल में जाके खाना खा लो विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। हम पेमेंट नहीं करने वाले। तो मतलब सर, जहां से हम परचेस कर रहे हैं क्या वो सप्लायर, जहां पे हम घूम रहे हैं क्या वो ट्रैवलिंग कंपनी, जहां पे खाना खाने जा रहे हैं क्या वो होटल हमको ऐसे ही जाने देगा? नहीं, हम पैसे नहीं दे रहे। मैंने ऐसा बोला है, पैसे तो देने हैं बट हमारी जगह पैसे कौन पहले पेमेंट कर रहा है? बैंक पेमेंट कर रही है पैसे। इमीडिएट पेमेंट, द कार्ड होल्डर कैन यूज द कार्ड टू गेट अ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक अप टू 45 डेज। 45 डेज की हमको क्रेडिट मिलती है। परचेस कर लो, खाना खा लो, घूमने चले जाओ, और विद इन 45 डेज के अंदर अंदर आपको उसका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करना रहेगा। आप बैंक को जाके पेमेंट करने वाले हो, आप वहां पे होटल में जाके पेमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि होटल को तो ऑलरेडी बैंक ने पेमेंट कर दिया है। उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड रिलीव्स, क्रेडिट कार्ड है ना, अपने लिए जो दो मेन टेंशन है ना उसको भी हमसे दूर कर रही है। क्या टेंशन है? रिलीव्स द कस्टमर फ्रॉम द कैरिंग अ कैश। अभी आज के जमाने में कैश कैरी करना है यार, कितना एम्बेरस फील होता है कि कहीं पे जा रहे हैं और बहुत सारा ऐसे बंच पैसे का लेके जा रहा है। तो कैश हमको कैरी नहीं करना है और सेफ्टी भी मिल जाती है। कैश अगर हमारे पास है तो कोई चोरी होने का चांसेस है, पैसे गए। बट क्रेडिट कार्ड है, वो चोरी हो सकता है लेकिन अपने पैसे यूटिलाइज वो नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास जो दो मेन टेंशन थी ना उसका भी सॉल्यूशन क्रेडिट कार्ड में निकल रहा है। कैश कैरी नहीं करना है और सेफ्टी भी हमको मिल रही है यहाँ पे। दस क्रेडिट कार्ड इज अ पासपोर्ट। क्रेडिट पासपोर्ट मतलब वन काइंड ऑफ आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई कर रही है पता है? हमको सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, कन्वीनियंस है, प्रेस्टिजियस है, और क्रेडिट शाख भी मिल रही है कि सर पैसे बाद में पेमेंट करो। सिंपल। हु कैन बी अ क्रेडिट कार्ड होल्डर? कौन क्रेडिट कार्ड होल्डर बन सकता है? दैट मीन्स किसको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। हर एक बैंक के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कभी कभी क्राइटेरिया देखें तो स्पेंडिंग कैपेसिटी देखते हैं, एवरेज मंथली बैलेंस भी देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बैंक जो देखते हैं ना वो नॉर्मली दो चीज देखते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि एजुकेशन पर्पस के लिए है। एक्चुअल अगर आप बैंक में जाओ तो इससे कुछ लिमिट अलग हो सकती है। क्या देखते हैं? तो क्या पर्सन हु ऑन अ सैलरी 60,000 पर एनम इज एलिजिबल फॉर कार्ड। सिंपल है, अगर कोई पर्सन 60,000 पूरे साल की अर्निंग कर रहा है तो वो क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है। 60,000 मतलब कुछ नहीं हुआ, पर मंथ 5,000 अलाउंस 5,000 है, बस 5,000 अर्निंग कर रहे हो आप पर मंथ, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। बट यस, कुछ बैंक 30,000 अर्निंग हो तो ही देते हैं, कुछ बैंक 50,000 पर मंथ की बात कर रहा हूं तो ही देते हैं, बट एजुकेशन पर्पस के लिए 60,000 पर एनम एलिजिबल फॉर कार्ड। अ रेफरेंस फ्रॉम द बैंकर एंड द एम्प्लॉयर्स ऑफ एप्लीकेंट। अगर कोई अप्लाई कर रहा है, अगर कोई रेफरेंस बैंक सामने से रेफरेंस दे रहा है कि इस बंदे को क्रेडिट कार्ड देना चाहिए,
तो उसको भी क्रेडिट कार्ड एलिजिबल हो सकता है। अब बात करें कि टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड के, तो यहां पे मैंने 3 अलग अलग पार्ट किए हुए हैं। सबसे पहले हमारा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, देन आफ्टर चार्ज कार्ड, देन आफ्टर इन स्टोर कार्ड। सबसे पहले समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड। जो नॉर्मली अपने समझते ना, वो ही है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। नॉर्मल कार्ड जैसा ही कार्ड होता है, बाय नाउ पे लेटर वाली टेंडेंसी है, मतलब परचेज आप अभी कर लो, पेमेंट बाद में करना। कार्ड लिमिट पर मंथ हमारे पास सेट की जाती है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कार्ड। मतलब प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, टाइटेनियम कार्ड है, कौन सा कार्ड आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आपकी कार्ड लिमिट मैक्सिमम सेट की जाती है। उस महीने में आप उससे ज्यादा परचेसिंग नहीं कर पाओगे। तो कार्ड लिमिट पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, यस, हर महीने के अंत में आपने पूरे महीने में जो भी परचेस किया होगा ना, उसका पेमेंट करना रहेगा। अगर फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कुछ परसेंटेज भी आप पेमेंट कर सकते हो। बट नॉर्मली मैं बोलूं ना, तो बैंक में अभी चल रहा है मिनिमम 10% अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो इट्स ओके। बट जो रिमेनिंग 90% है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी है, अराउंड 30 to 36% पर एनम इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होता है। तो एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ पे सम परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग, जितना भी बिल हमारा आउटस्टैंडिंग है उसके अगर फुल पेमेंट करो तो वेल एंड गुड। बट फुल पेमेंट नहीं करने की कैपेसिटी, तो कुछ परसेंटेज पेमेंट कर दो, वो भी चलेगा। बट बैलेंस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 30% to 36% पर एनम, तो ये यहां पे इंटरेस्ट चार्ज डेफिनेटली होगा। देन आफ्टर दूसरा आता है चार्ज कार्ड। अभी चार्ज कार्ड क्या है कि पर्टिकुलर बैंक हमको ऐसा कार्ड प्रोवाइड करती है कि पर्टिकुलर किसी स्टोर या उसके मर्चेंट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। कोई बैंक है, कोई पर्टिकुलर स्टोर है, कोई इंडस्ट्री है, उसके साथ कोलैबोरेशन कर दिए, हम वहां पे रेगुलरली विजिट करते हैं, वहां से रेगुलरली परचेस करते हैं। बट रेगुलरली परचेस करते समय ना तो कैश या फिर चेक में पेमेंट नहीं करना है। 1 महीना खत्म होने के बाद वो हमको पूरे महीने का बिल देगा, और जब वो प्रेजेंट करे तब हमको बिल पेमेंट कर देना है। तो समझो, यहाँ पे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हम कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते थे, बट यहाँ पे ये जो चार्ज कार्ड है ना, वो बैंक हमको प्रोवाइड कर रही है। बट पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए वो कार्ड हम हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो intended to serve as a convenient for the payment for goods purchased from the members। जो हमको कन्वीनियंट होना है, इसके लिए बैंक हमको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। पर्टिकुलर ये मेंबर के साथ अगर आप परचेस कर रहे हो ना, तो आप उनके पास से परचेस कर लो, पेमेंट मत करो। नो कैश और चेक पेमेंट एट एवरी टाइम, जब भी पूरे महीने में जितनी भी बार परचेस करें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बट टोटल पेमेंट ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब पूरा महीना खत्म होने के बाद जब वो प्रेजेंट करे कि इतना सर बिल हुआ है, उस टाइम पे हमको पेमेंट करना रहेगा। नो इंटरेस्ट नो लिमिट, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता, इसके रिगार्डिंग नॉर्मली कोई लिमिट भी नहीं होती आपको परचेस करने के लिए। यूजफुल फॉर बिजनेस ट्रिप, यस, बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, उसका मेंबर कहीं पे, आप इंडिया में जा रहे हो, इंडिया के बाहर जा रहे हो, वो जो मेंबर है, पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है, आप कोई भी सिटीज, कोई भी कंट्रीज में जाओ, वो मेंबर के वहां से आप इजीली परचेस कर सकते हो। आंध्रा बैंक है, बीओबी है, कैन कार्ड है, डिनर क्लब है, ऐसी कुछ बैंक और क्लब है जो ऐसे कार्ड इश्यू कर रही है हमको। एंड लास्ट वन, इन स्टोर कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो क्रेडिट कार्ड हमको कोई बैंक इश्यू नहीं करती, पर्टिकुलर कोई स्टोर है, कोई आउटलेट है, वही इश्यू करती है। और उनका रूल्स फिक्स है, अगर आप हमारे वहां से परचेस कर रहे हो तो ही आप ये क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें देखो पूरी इंडस्ट्री कवर हो जाती है, बैंक हमको इश्यू कर रहा है, बट इन स्टोर कार्ड में स्टोर ही हमको कार्ड इश्यू कर रहा है, और जब भी वहां से परचेस करें, सिंपल, हम वो कार्ड स्वाइप कर देंगे और पेमेंट बाद में हो जाएगा 1 महीने के बाद। 1 महीने की नॉर्मली क्रेडिट मिलती है। अगर ज्यादा आपको क्रेडिट चाहिए तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज होगा। यहाँ पे इश्यू कौन करती है? रिटेलर, और कोई कंपनी भी इश्यू कर सकती है। कार्ड वैलिड ऑन इश्यूअर आउटलेट फॉर परचेसिंग, दैट मींस जो कार्ड इश्यू कर रही है ना आउटलेट, जो कंपनी, वही उसी प्लेस पे, हाँ, उसके अगर दूसरी ब्रांचेस है, दूसरी आउटलेट्स है, तो वहां पे ये कार्ड यूटिलाइज हो सकता है। पेमेंट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने का पूरा बिल पेमेंट करना रहेगा। एक्सटेंडेड क्रेडिट, अगर महीने में पेमेंट नहीं कर पा रहे हो
क्रेडिट ज्यादा चाहिए तो मिल जाएगी, बट इंटरेस्ट लगेगा। नॉर्मली 5 स्टार होटल हमको ये वाली ऐसे कार्ड प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्ट्स है, बिग होटल्स है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो होटल्स होते हैं ना, ऐसी होटल्स रिसोर्ट हमको ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि सर आप आओ हमारे रिसोर्ट में, आप आओ हमारे होटल्स में और आप यहाँ पे स्टे करो लग्जरियस लाइफ। पेमेंट पूरा महीने के बाद आपको जितना पेमेंट होगा आपको उतना पेमेंट आपको करना रहेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ उसके बाद भी आप एक्सटेंडेड क्रेडिट लेके कर सकते हो। तो ये था सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्या है उसके बारे में, कौन क्रेडिट कार्ड, किसको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है और क्रेडिट कार्ड के कितने टाइप है। सिंपल सी बात करूं तो ये नॉर्मल सा क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए जो बैंक प्रोवाइड हमको कर दिए उसके मेंबर के लिए, मतलब कोई भी एक बैंक है उसका कोई मेंबर है, कोलैबोरेशन किया हुआ है, वो कार्ड के ऊपर है ना, जिसके जो मेंबर है जिसके साथ कोलैबोरेशन, कोई ऑयल कंपनी हो सकती है, कोई मल्टीप्लेक्स हो सकता है, उसके साथ जो कोलैबोरेशन करते हैं ना, तब की ये बात है। और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्टोर ही हमको प्रोवाइड करेगा, कोई बैंक हमको ये कार्ड प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारे पास एक छोटी सी शॉर्ट नोट रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड क्या है, कौन क्रेडिट कार्ड होल्डर हो सकता है और टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। इसके लिए कुछ भी डाउट्स ऑब्वियसली नहीं होंगे डाउट, पर अगर कुछ डाउट्स है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।